भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हर कुछ दिनों में भारत के किसी न किसी राज्य में चुनाव शुरू हो जाते हैं। कहीं रैलीज, कहीं रोड शोज, कहीं स्पीचेस और पूरा भारत इलेक्शन मोड में चला जाता है। लेकिन अगर एक दिन ऐसा आए जब पूरे भारत में सिर्फ एक ही वोटिंग हो, इस प्रोसेस का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। क्या यह भारत के लिए सही है या डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस एक्सपेरिमेंट? आज हम वन नेशन वन इलेक्शन को समझेंगे। बार बार चुनाव होने का असर सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं, पूरे गवर्नेंस सिस्टम पर पड़ता है। जब इलेक्शन आते हैं, लागू हो जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट स्लो हो जाती है, पूरा फोकस डेवलपमेंट से हटकर इलेक्शन पर चला जाता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यों के असेंबली इलेक्शन एक साथ करवाना मीन्स सिंपल लैंग्वेज में एक देश एक चुनाव। पूरे देश में एक ही समय पर वोटिंग हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में पहले ऐसा हो चुका है। आजाद भारत का पहला इलेक्शन, उस समय लोकसभा और सभी राज्यों के चुनाव एक साथ हुए थे। फिर 1957 में, 1962 में, 1967 में। लेकिन फिर कुछ स्टेट गवर्नमेंट समय से पहले गिर गई, कुछ असेंबलीज डिसॉल्व हो गई और धीरे धीरे इंडिया का इलेक्शन साइकिल टूट गया। आज स्थिति यह है कि हर साल कहीं न कहीं इलेक्शन होते रहते हैं। सवाल यह है, स्कूल्स पोलिंग बूथ बन जाते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी इलेक्शन ड्यूटी में लग जाती है, पॉलिटिकल रैली शुरू हो जाती है और सबसे बड़ा फैक्टर मनी। इलेक्शंस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर इलेक्शन साथ होंगे तो खर्च कम हो सकता है। यही से शुरू होती है असली मुद्दा। इंडिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक फेडरल यूनियन है। हर राज्य के मुद्दे अलग हैं। तमिलनाडु के मुद्दे अलग हैं, पंजाब के अलग है, नॉर्थ ईस्ट के अलग है। अगर सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन साथ होंगे तो वोटर्स नेशनल वेव में बह सकते हैं, रीजनल इश्यूज पीछे छूट सकते हैं, रीजनल पार्टीज कमजोर हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद 2 साल में ही किसी स्टेट की गवर्नमेंट गिर गई तो क्या होगा? क्या उस राज्य में तुरंत इलेक्शन होगा? या अगर नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी? अगर होगा तो साइकिल टूट जाएगा। बस यहीं से इस आइडिया की चैलेंज शुरू होती है। वन नेशन वन इलेक्शन प्रोसेस से चुनाव होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैनेज करना मुश्किल होगा। करोड़ों वोटर्स, लाखों ईवीएम, थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट्स, ये दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक इवेंट होगा। टेक्निकली ये सही है लेकिन प्रैक्टिकली बेहद डिफिकल्ट। शायद यही वजह है कि सालों से चर्चा होने के बाद आज भी सिस्टम अभी तक लागू नहीं हो पाया। अगर पूरे भारत में एक साथ चुनाव हो तो क्या देश मजबूत होगा या डेमोक्रेसी कमजोर? कमेंट में अपनी राय बताइए।